बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी। वो रो रही थी। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हजरत अली बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए? ये गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, ए अब्बा हजूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान ने सरकार दो आलम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तब ही बीबी फातिमा की तबीयत ख़राब होने लगती है, इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं और इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा? इस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा भी बहुत रोने लगीं और अपने बाबा और माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकार दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तब ही अंदर से आवाज़ आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए
घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा भी रो रही है। इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली को अपने पास बिठाकर इसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रो कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, इनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा ये बात कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? तो बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हज़रत अली बहुत रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं, इमाम हसन रो रहे हैं और इमाम हुसैन रो रहे हैं। सोचिए ज़रा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से, और इसके बच्चे इसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक बार और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा है। मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान में और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे बाबा जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, इनका जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं, और तब ही वहाँ पर एक साहबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी होता है। कभी हज़रत अली इनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह यह जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रो रहे हैं, और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली इस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को रखना होता है। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, इनकी दाढ़ी भीग जाती है, इनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं। ये इनकी माँ का जनाजा है। तब ही कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज़ जो आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शे बख्शाई थी और वो जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फातिमा तो हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज़ तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहाँ कब्र के पास बैठे काफ़ी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहे। वो अपनी माँ को याद करते रहे।
وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔